माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट। अभी हमने स्टडी करी थी कॉफ़ी का उत्पादन। कंटिन्यूटी में हम स्टडी करते हैं हम ब्राज़ील में गन्ना का उत्पादन और वितरण। खाद्यान्नों के पश्चात चीनी मानव के लिए एक भोजन का आवश्यक अंग है। विश्व के अनेक देशों में प्रत्येक मानव समूह किसी न किसी रूप में खाने के लिए चीनी को प्रयोग में लाते हैं। तो विश्व में ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ वर्तमान समय में विश्व में 2006 में 62,000 वर्ग किलोमीटर में और 2007 में 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गन्ना का उत्पादन किया गया। यानी इस सेशन के अंदर 12.3% की वृद्धि हुई। 2015 में 82,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन किया गया। तो गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। गन्ने के लिए जो भौगोलिक दशाएं है ब्राज़ील के अंदर वो इस प्रकार से है। जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ शुगर कैन। विश्व में ब्राज़ील को गन्ने का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ गन्ने की फसल 7 और 10 माह में तैयार हो जाती है। ब्राज़ील विश्व में प्रथम गन्ना उत्पादक देश होने के पीछे इसके लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं वो निम्नलिखित है। पहली भौगोलिक दशाएं हैं बच्चों तापमान। ब्राज़ील में गन्ना उत्पादक के लिए तापमान की आदर्श दशाएं यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ उपयोग रहता है। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है जहाँ तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान गन्ना फसल के लिए हानिकारक होता है। साओ पोलो दक्षिणी राज्य है। उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय भाग में आर्द्र हवाओं के कारण उपयुक्त तापमान इत्यादि के कारण यहाँ पर जो है अनुकूल बना रहता है। तो ये क्षेत्र जो है ब्राज़ील का 80% गन्ना का उत्पादन करते हैं। वर्षा की मात्रा। ब्राज़ील में गन्ने की वृद्धि काल में वर्षा की जो अत्यंत आवश्यकता होती है, केवल पकड़ते समय कम वर्षा की आवश्यकता होती है। अदरवाइज 100 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक वर्षा इनके लिए अनुकूल मानी जाती है। और जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर 7-8 बार सिंचाई करके गन्ना पैदा किया जाता है। ब्राज़ील में वार्षिक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक होती है जो गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी पूर्वी भाग और साओ पोलो क्षेत्र में उपयुक्त वर्षा के कारण ही ब्राज़ील का विशाल गन्ना उत्पादित होता है। फिर बात करें मिट्टियों की, तो ब्राज़ील में आग्नेय चट्टानों से निर्मित लेटेराइट नाम की मिट्टी पाई जाती है जो उत्तरी पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। ये मिट्टी गहरी उपजाऊ मिट्टी जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। गन्ने की फसल के लिए साधारणतः लावा की मिट्टी, कांप या दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। मिट्टी में आर्द्रता रोकने की क्षमता होनी चाहिए जिससे और इसके साथ ही नाइट्रोजन तत्व भी इसमें होने चाहिए और ऐसी मिट्टी ब्राज़ील में बहुत अधिक मिलती है। तो ये तो थे विद्यार्थियों भौगोलिक कारक। कुछ आर्थिक कारक और मानवीय कारक भी है। उसमें सबसे पहला है खाद। ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। जिस जगह उर्वरा मिट्टी नहीं होती है वहाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है और अपेक्षाकृत गन्ने के लिए अधिक खादों की आवश्यकता होती है। अतः रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, सुपरफास्फेट, यूरिया, पोटाश तथा गोबर और खली की खाद भी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। फिर विद्यार्थियों धरातल। गन्ने की खेती के लिए समतल धरातल का होना भी आवश्यक है। जल निकास की सुविधा के लिए पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि समतल धरातल पर सिंचाई के वातावरण में सुगम यातायात के साधन वो सुगमता से वहाँ पर चल सकते हैं और इसके अलावा इसके खेतों में जो है लंबे समय तक धरातल पर पानी भरा रहना चाहिए। तो ब्राज़ील के जो तटीय भाग है जिसमें साओ पोलो मैदान में जो है भूमि काफ़ी समतल और बहुत ही कम ढाल वाली है,
जहाँ सिंचाई की आसानी से सिंचाई हो सकती है, सिंचाई आसानी से हो जाती है। तो ये जो एरिया वो विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करते हैं। सस्ता श्रम, ब्राज़ील विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। 2017 में ब्राज़ील का जो जनघनत्व है वो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व जनसंख्या का 2.77% अकेले ब्राज़ील शहर में निवास करता है। तो इस दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। यहाँ अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी रोपाई, सिंचाई, गुड़ाई आदि कार्य के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये कंडीशन उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, पूर्वी तटीय भाग, साओ पोलो क्षेत्र में आसानी से सस्ते मजदूर वहाँ पर मिल जाते हैं। अन्य कारकों में वर्तमान में ब्राज़ील सरकार कॉफ़ी के बाद गन्ना उत्पादन पर अधिक जोर दे रही है या उसको संरक्षित कर रही है। किसानों को गन्ना उत्पादन हेतु विशेष अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है और गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का भी विकास किया जा रहा है और गन्ना व चीनी निर्यात हेतु बंदरगाहों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध है। फिर विद्यार्थियों में बात करें, आपके सामने ये ब्राज़ील में गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वो दे रखा है। तो इसमें यहाँ साओ पोलो, सेंटोस, सेंट कैटरीना राज्य, पराना राज्य और ये उत्तर में बहिया पुल, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। 2 एरियाज डार्क शेडिंग में दे रखे हैं। तो ब्राज़ील में जो गन्ना है उसका स्थानिक वितरण यदि देखें हम, तो साओ पोलो 4%, पेरानम्बुको 4%, बहिया 90%, रियो डी जेनेरो 8%। ये ब्राज़ील के मेन प्रोडक्टिव एरियाज है। ब्राज़ील में गन्ना उत्पादन जो क्षेत्र है उनको थोड़ा डिटेल से समझा देते हैं। सबसे पहले साओ पोलो, ये दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। साओ पोलो राज्य में कॉफ़ी के पश्चात दूसरी जो कृषि उपज है वो गन्ना है। समस्त देश का गन्ना उत्पादन का 4% यहाँ से प्राप्त होता है। उपयुक्त जलवायु, सस्ते श्रमिक, मिट्टी, दरअसल साओ पोलो क्षेत्र में परिवहन की सुविधाएं के कारण गन्ना उत्पादक अधिक होता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, ये भी ब्राज़ील का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहिया, सेरजोपे, अलेगोएस, पेरानम्बुको, प्राइवा, रायो ग्रांडे डी नॉर्टे सेरा, पीवी, मारानहाओ आदि राज्यों में गन्ना देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये भी है कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी गन्ना उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है और 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ होता है। अतः गन्ने उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर विद्यार्थियों बात करें, इनके लिए जो गन्ना है उत्पादन के लिए ब्राज़ील में जो गन्ना उत्पादन लंबे समय से किया जा रहा है। देश में चीनी उत्पादन का जो 30% अकेले पेरानम्बुको राज्य में होता है। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक प्रोत्साहन 17वीं और 18वीं शताब्दी में मिला। यहाँ का गन्ना और चीनी पश्चिमी यूरोप देशों को निर्यात की जाती है और वर्तमान में ये पूर्वी तटवर्ती प्रदेश में रियो ग्रांडे डी नॉर्टे की दक्षिणी सीमा में साल्वाडोर खाड़ी तक के ये 38 से 40 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गन्ना उत्पादित होता है। ब्राज़ील विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। थैंक यू।